राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एफपीओ के रूप में पैक्स पर एक राष्ट्रीय मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। सम्मेलन का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना है। इस कॉन्क्लेव में क्षेत्र के साथ साथ देश भर के एफपीओ सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारिता एकमात्र आंदोलन जिसके माध्यम से समृद्धि को हर व्यक्ति तक पहुँचाया जा सकता है। सभी सहकारिता कार्यकर्ता भाइयों बहनों को नमस्कार। मित्रों, मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय को अलग करने के पीछे एक विशेष दृष्टिकोण के साथ निर्णय। देश में सहकारिता आंदोलन बहुत पुराना है, लगभग 110 साल से ज्यादा पुराना इतिहास है सर। परंतु 75 वर्ष की आजादी के बाद यहाँ खड़ा रहकर सहकारिता आंदोलन का मीमांसा करते हैं, इसका विहंगावलोकन करते हैं, तो मालूम पड़ता है कि देश भर में सहकारिता आंदोलन कई टुकड़ों में विभक्त हो गया है। सहकारिता की दृष्टि से देश को 3 हिस्सों में हम बांट सकते। एक, जहां सहकारिता आंदोलन अपने आप को आगे बढ़ाने में और मजबूत करने में सफल रहे हैं, ऐसे कुछ राज्य हैं। दूसरा, सहकारिता आंदोलन अभी भी चल रहा है, ऐसे राज्य हैं। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां सहकारिता आंदोलन लगभग मृतप्राय हो गया। इतने बड़े देश में और 65 करोड़ किसानों के और किसानी के साथ जुड़ी हुई जन आबादी के देश में सहकारिता आंदोलन को रिवाइव करना, तो आधुनिक बनाना, उसमें पारदर्शिता लाना और नई ऊंचाइयां छूने का लक्ष्य तय करना, ये बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहकारिता एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसके माध्यम से समृद्धि को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता। आपके पास पूंजी है या पूंजी नहीं है, अगर श्रम करने का हौसला है, काम करने की धगस है और अपने आप को आगे ले जाने की कौवत है, तो सहकारिता आंदोलन पूंजी नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए भी एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसलिए देश के 65 करोड़ से ज्यादा कृषि के साथ जुड़े हुए नागरिकों को संबल देने के लिए और उनकी छोटी छोटी पूंजी का योग बनाकर कोऑपरेटिव के माध्यम से एक विराट पूंजी बनाकर उनको समृद्ध बनाने की दिशा में सहकारिता आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और इसीलिए मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। विगत 2 साल में सहकारिता मंत्रालय ने कई सारे इनिशिएटिव लिए। तोमर साहब ने जैसे बताया, मोदी जी और तोमर जी के नेतृत्व में देश में एफपीओ का गठन का निर्णय लिया गया। ये निर्णय बहुत देरी से लिया गया, शायद पहले ले लेते तो इसका बहुत फायदा होता। परंतु मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए और किसानों को समृद्ध करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। उसमें से एक कदम एफपीओ की निर्मित। एफपीओ के माध्यम से मैं बाद में बताऊंगा कि किसानों को ढेर सारा फायदा हुआ है, परंतु सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ और एफपीओ का फायदा बहुत सीमित मात्रा में पहुंचा था कि लक्ष्य रखकर लक्ष्यांक तय नहीं किए। कुछ दिन पहले कृषि विभाग और सहकारिता विभाग की मीटिंग हुई, तोमर साहब भी आए थे, मैं भी था। वहां हमने एक निर्णय किया, 1100 नए पैक्स एनसीडीसी के माध्यम से पैक्स को एफपीओ बनाने के लिए उचित मानकर कार्यवाही की जाएगी और पैक्स को मजबूत करने से एफपीओ का सहकारिता को फायदा होगा। एफपीओ 2 प्रकार के हैं, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है और अब पैक्स भी हो सकती है। पहले भी कुछ पैक्स ने इनिशिएटिव लिए हैं, परंतु व्यक्ति का पैक्स होगा तो व्यक्ति समृद्ध बनेगी, कंपनी का पैक्स होगा तो कंपनी के हिस्सेदार समृद्ध बनेंगे और पार्टनरशिप का पैक्स होगा तो कुछ 3-4 पार्टनर उसमें समृद्ध बनेंगे। मगर पैक्स अगर एफपीओ है तो पैक्स के सभी सभासद मतलब पूरे गांव के किसानों के पास एफपीओ का मुनाफा जाएगा। तो एफपीओ के चारों प्रकार में, व्यक्ति का एफपीओ, कंपनी का एफपीओ, पार्टनर का एफपीओ, पार्टनरशिप का एफपीओ और पैक्स का एफपीओ, किसान को समृद्ध बनाने की सबसे ज्यादा क्षमता अगर है तो पैक्स के माध्यम से बने हुए एफपीओ, क्योंकि इसका मुनाफा सीधा गांव के छोटे से छोटे किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।